कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना या फिर बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद है। तो फिर सरसों के बीज इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? क्या हुआ कबूतर भैया, पड़ गए ना सोचों में? तुम्हारे जंगल का मिठू तोता भी बहुत डर रहा था हमारे साथ जाने में। अब ऐसा दिल लगा है हमारे जंगल में कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ अब तोते को, वो वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना वहाँ घर भी बना लिया है। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता। घने जंगल में पुराने पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे हुए थे। वो सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो सुनो पक्षियों, कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। पिछले साल भी इस समय बहुत तेज बारिश आई थी। आप सबको याद है ना पक्षियों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कबूतर भैया। उस दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं था और हम सब पक्षी भूख से तड़प रहे थे। हाँ मिठू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर इस साल हम वो गलती नहीं करेंगे। ये सब बातें गोरी कौवे और कालू कौवा भी सुन रहे थे। वो कौवे बहुत आलसी थे, उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे पक्षियों, तुम सब तो बेकार की टेंशन ले रहे हो। पिछले साल जो हुआ था वो हो गया, इस साल कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बारिश आने में बहुत समय है। ये कबूतर तो ऐसे ही हमें डरा रहा है। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें बारिशों की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। तुम पक्षियों को जो करना है वो करो। चलो कालू, चले यहाँ से। ये बोलकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। जाने दो इन्हें, ये ऐसे ही हैं। मगर हमें बारिश के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा, वरना भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। कबूतर, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय रानो? यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, क्यों ना हम सब पक्षी थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा कर उस गुफा में छुपा दें। वैसे भी उस गुफा में कोई भी नहीं रहता, और जब बारिश आएगी तो हम उस अनाज का इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह रानो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, हम कल से अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह सभी पक्षी अनाज और फल ढूंढने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। सभी पक्षी बारी बारी खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, और ये सब दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी देख रहे होते हैं। कालू, ये सब पक्षी अनाज लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ गोरी, कुछ बात तो जरूर है, हमें पता लगाना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवे पक्षियों का पीछा करने लगते हैं। सभी पक्षी अनाज इकट्ठा कर गुफा में आ जाते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी पीछा करते करते गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो पक्षियों, हम सब ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास इतना अनाज है कि बारिशें आराम से कट जाएंगी। अरे वाह, हमने बहुत जल्दी ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस अनाज को जल्दी से छुपाना होगा, वरना कोई भी पक्षी आकर हमारा ये अनाज चुरा कर ले जाएगा। हाँ कबूतर, हम ये सारा अनाज बड़े पत्थर के पीछे छुपा देते हैं। वैसे भी इस गुफा में कोई भी नहीं आता जाता। मगर उनकी ये बातें छुपकर कालू कौवा और गोरी कौवी सुन रहे थे। कालू, देखो ये बात है, सभी पक्षी हमें छोड़कर बारिशों के लिए दाना इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ गोरी, हमें बताया तक नहीं, मगर कोई बात नहीं। इन्हें जितना अनाज इकट्ठा करना है करने दो। हमें सब पता चल गया है। अब किसी समय भी हम ये अनाज चुराकर अपने घर ले जाएंगे। फिर वो सब पक्षी अनाज छुपाकर वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। पक्षियों के जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी बाहर आते हैं, और वो अनाज लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतनी आसानी से हमें इतना सारा अनाज मिल गया। हाँ गोरी, वो भी बिना मेहनत किए। अब बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। हाँ कालू, अब उन्हें समझ आएगा कि हम कौवों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा है।
ऐसा बोलकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में बैठे हुए थे। देखा पक्षियों, बहुत अच्छा हुआ, हमने बारिश से पहले पहले अनाज इकट्ठा कर लिया। भला अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाते। ठीक कहा रानो तुमने। अब ये बारिश भला कब रुकेगी कौन जानता है। लेकिन हाँ, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास काफी दिन चलने वाला अनाज है। अब कल सुबह हम दाना खाने जाएंगे और अपने अपने घर भी लेकर आएंगे। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। वो सब पक्षी बारिश में गुफा की ओर जाते हैं। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवे का घर आता है। रानू चिड़िया पक्षियों से कहती है, रुको रुको पक्षियों, क्यों ना हम कौवों को भी साथ ले चलें, वो भी तो भूखे होंगे ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत आलसी कौवे हैं, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं। मिठू भैया जो भी हो, वो हमारे जंगल के सदस्य हैं। ऐसे मौसम में हमें उनकी भी मदद करना चाहिए। फिर उन सबको कौवों पर दया आ जाती है और वो कौवों को बुलाने लगते हैं। वो कौवे आराम से अपने घर में सो रहे थे। शोर सुनकर वो तुरंत बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सभी पक्षी उनके घर के बाहर हैं। वो कौवे पक्षियों को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, क्या बात हो गई, तुम सब पक्षी यहाँ क्या करने आए हो। फिर रानू चिड़िया कौवों को सारी बात बता देती है। तब जाकर कौवों की जान में जान आती है। फिर वो कौवे भी बाकी पक्षियों के साथ गुफा की ओर जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वो गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अनाज गायब था। सभी पक्षी चिंता में डूब जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हमारे सारे फल और अनाज कहाँ गया। हाँ तोते, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी पक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं कौवे अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। पक्षियों, तुम सब परेशान ना हो, मेरे पास 2 दिन का दाना पड़ा हुआ है। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और कुछ दाना लेकर आती है। पक्षियों, तुम सब चिंता न करो, जो भी हमारा अनाज और फल लेकर गया है वो ज्यादा दिन उसे नहीं रख पाएगा। वो उसके किसी काम नहीं आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन दोस्तों, कल जब मैं फल इकट्ठा कर रही थी तो उनके साथ कुछ बेरीज भी आ गई थी और वो बेरीज 1 या 2 दिन में खराब हो जाएंगी और उनकी वजह से सभी फल भी खराब हो जाएंगे और वो फल उसके किसी काम नहीं आएंगे। फिर वो सब पक्षी दाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो कौवे जल्दी से अपने घर पहुँचते हैं। कालू, सारी बेरीज निकाल लो इससे पहले कि वो खराब हो जाए। फिर वो दोनों पति पत्नी बेरीज निकाल कर खा जाते हैं। गोरी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रानू ने बता दिया, वरना सारा अनाज और फल खराब हो जाते। हाँ कालू, अब सो जाते हैं, कल सुबह गुफा में जो पहुँचना है मुफ्त का दाना मिल जाता है। अगले दिन वो सब पक्षी फिर से गुफा में आते हैं। तभी रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। रानू चिड़िया की नजर जब कौवों पर जाती है तो वो देखती है कि उनकी चोंच नीली हो चुकी थी, जो बेरीज खाने पर ही होती है। ये देखकर रानू चिड़िया सब समझ जाती है। अरे कौवों, ये तुम्हारी चोंच नीली कैसे हो गई? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, आज ये आपकी चोंच कैसे नीली हो गई? तो तुम ही हो वो चोर जिन्होंने हमारे फल चुराए हैं। क्या रानो, मुझे क्या पता तुम क्या कह रही हो, मुझे कोई फल का नहीं पता। हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने फल चुराए हैं? सबूत यही है कि बेरीज खाने से ही ऐसी नीली चोंच होती है और बेरीज का रंग 2-3 दिन तक नहीं जाता। मुझे पता था कि हम में से ही कोई है जिसने ये काम किया है, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला था कि बेरीज जल्दी खराब हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ताकि जो कोई भी उन बेरीज को छुए तो उसका रंग उसे लग जाए और वो चोर पकड़ा जाए। और जहाँ तक सबूत की बात है तो अनाज और फल आपने अपने घर में छुपाया हुआ है। चलो पक्षियों, घर जाकर इनकी तलाशी लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा सुनकर वो कौवे डर जाते हैं और सारा सच बता देते हैं। मुझे माफ कर दो पक्षियों, रानो बिल्कुल ठीक कह रही है, वो सारा अनाज और फल मैंने और कालू ने ही चुराया है। ये सब सुनकर पक्षी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कौवे चुराया हुआ दाना वापस कर देते हैं। सभी पक्षी कौवों को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं और बाकी पक्षी रानू चिड़िया को धन्यवाद कर। गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी झील के पड़ोस में रहते थे।
उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी चील कौवा और कवि के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कवि उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कवि मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा, मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कौवे और कवि के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कवि कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कौवे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसी अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसीलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चू चू को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कौवे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें धोखा दिया है। मगर रानो चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, क्या पता वो मिठू तोता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। आप मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच हमेशा बुरी बला होती है।
कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो अपना फैसला बदल लेता है। जाओ कौवो, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, अब अगर हम खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, अब सोने के हार को भूल जाओ, हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिठू तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच की और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। गोरी कौवी बहुत शरारती थी। वो हर समय कोई ना कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गोरी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था और दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाला, अब चला भी जा। सुबह से बैठा मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी कौवी जल्दी से उठती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डाल देती है। अब आएगा मजा। गोरी कौवी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? फिर कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, किसी ने मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया है। क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया, तोते भैया, जैसे ही तुम गए तुम्हारे घोंसले के पास मिठू तोता आया था। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या किया उसने वहाँ। मैंने तो उसे जाते हुए देखा था। वो ये शरारत उस मोटे नाक वाले मिट्ठू की है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कुछ सोचे बिना कबूतर मिठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले तोते। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। रोता हुआ मिठू रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा है। मुझे उस गंदी आँखों वाले कबूतर ने मारा है। वो क्यों मिठू? वो कहता है कि मैंने उसका घोंसला गीला किया है, पर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता ना करो मिठू, वो जो भी होगा जरूर सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है और गोरी कौवी बुलबुल के एक अंडे को तोड़कर पी जाती है। फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरा अंडा मेरे घोंसले में नहीं है। बुलबुल, वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, वही ले गई होगी। परंतु रानू चिड़िया मेरे अंडे का क्या करेगी? क्या करना है, ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को। तुम जाओ और उससे जाकर पूछो। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे वापस दो। क्या हुआ बुलबुल बहन? ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है। बुलबुल बहन, मैं आपका अंडा क्यों लेकर आऊंगी? मुझे गोरी बहन ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कौवी है जो सबको लड़ा रही है। उसे सबक तो सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो तुम ये अंडा ले जाओ। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है और उसे कहती है, गोरी कौवी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। वो क्यों चिड़िया? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बना कर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है वो घोंसला। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना। गोरी कभी जल्दी से भागती है और वो शॉर्टकट से होते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ पर उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। उधर रानू चिड़िया भी चील के पास जाती है। चील जी जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर वो चील भी गुस्से में आ जाती है। उसे काली कौवी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए, मैं अभी जाकर देखती हूँ। जल्दी से चील अपने घोंसले की तरफ जाती है। गोरी कभी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी। फिर गोरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वो तो भागते हुए दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अब भी गोरी कभी सुधर जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कभी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गोरी कभी पहले से 2 बच्चों की माँ तो थी, लेकिन अब फिर से वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में गोरी का पति कालू भी उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली एक कवि, जिसका नाम नीली था, उसके साथ रहता था। गोरी कभी बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था। माँ, मिठू अंकल अपना घर बना रहे हैं। माँ देखिए ना, हमारा घर कितना टूटा हुआ है। हमें भी अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ मुन्नी, तू ठीक कह रही है, मगर बेटी मैं इस हालत में कैसे घर को ठीक करूँगी? और तुम दोनों बहन भाई भी इतने बड़े नहीं हो कि घर की मरम्मत कर सको। मुन्नी बेटी रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। गोरी कभी जल्द ही अंडे देने वाली थी, मगर इस हालत में भी उसके पति कालू को गोरी कभी पर जरा भी रहम नहीं आया। एक दिन गोरी कभी अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसका पति कालू कौवा मिलता है। कालू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तुम कैसी हो गौरी? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके बच्चे आपका रोज पूछते हैं कि उनके बाबा कब आएंगे। हाँ, तो कह दो कि बाबा कभी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी नीली जी के लिए ये फल लेकर जाने हैं। मेरी दूसरी पत्नी भी माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कभी भी वापस अपने घर लौट आती है। रात को बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आता है। तेज हवा के कारण कालू कौवे का घर गिरकर टूट जाता है। अरे कुछ करो ना, देखो मैं बारिश में भीग रही हूँ और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कुछ करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। अरे कालू, क्या तुम अपनी पहली पत्नी को भूल गए हो? चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गोरी कभी के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी अंदर आइए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। कालू कौवे के साथ उसकी दूसरी पत्नी को देखकर गोरी कभी हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि कालू कौवा अकेला आया है। गौरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया। नीली जी पेट से है, अगर मैं इसे ज्यादा देर बाहर रखता तो ये बीमार हो जाती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। हाँ, ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को गोरी के घोंसले में सुला देता है और गोरी कभी बेचारी अपने बच्चों के साथ ही घोंसले में बैठ जाती है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह भी बारिश रुकी नहीं थी। कालू जी, ये लीजिए दाना, ये दोनों मिलकर खा लीजिए। गोरी कभी दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कौवे ने उसे छोड़ दिया था और नीली कभी के साथ दूसरी शादी कर ली थी, मगर गोरी कभी फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, मगर बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। घर पे रखा हुआ सारा दाना धीरे धीरे खत्म हो गया था। गोरी कभी के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे लिए जाकर दाना ले आऊंगी।
कई दिन गुजर जाते हैं मगर बारिश नहीं रुकती। नीली कभी भी अब भूख से तड़प रही थी। कालू जी देख क्या रहे हो, जाओ अब जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, भूख से मैं मर रही हूँ। अरे नीली पत्नी जी देखो बाहर कितनी तेज बारिश है, अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ चला जाऊँ। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी भोजन ला कर दो, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो जंगल में भोजन की खोज करता है। उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर अपनी पत्नी नीली कवी को देता है। नीली कवी जल्दी से वो पूरा फल खा जाती है। वहीं कालू कौवा अपने बच्चों को थोड़ा सा भी फल नहीं देता है। बारिश कई दिनों से हो रही थी। गोरी कवी का घर भी अभी हिलने लगा था। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये अब क्या हो रहा है? कालू जी लगता है ये घोंसला भी अब गिरने वाला है। कालू जी तुम एक काम करो, तुम इस गोरी कवी और बच्चों को इसके घोंसले से बाहर निकाल दो, तब इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा और हम यहाँ कुछ और दिन गुजार सकेंगे। ये सुनकर गोरी कवी को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये मेरा घोंसला है और मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की जगह दी है, ये भूलो मत। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ और जो भी मैं कालू जी से कहूँगी कालू जी वही करेंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मम्मा, बाबा ने हमें घर से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा। गोरी कभी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है, मगर रानू चिड़िया का घर भी नीचे टूटा हुआ पड़ा था। फिर गोरी कभी अपने बच्चों को लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते के घर पहले ही बहुत सारे पक्षियों ने आसरा लिया हुआ था। गोरी कभी मिठू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ गोरी, इतनी तेज बारिश में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भैया हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। तभी बातें सुनकर अंदर से रानू चिड़िया भी बाहर आती है। चिड़िया बहन तुम जहाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर वो तो टूटा हुआ था। हाँ गोरी बहन, बारिशें बहुत दिन से हो रही हैं और जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। मेरा घोंसला भी टूट गया है, इसीलिए मैं मिठू तोते के घर आई थी। हाँ गोरी, मेरे घर में अब और इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें भी रख सकूं। पहले ही मेरे घर में बहुत सारे पक्षी हैं, अगर मैंने किसी और को रख लिया तो ये घोंसला भी टूट जाएगा। मिठू भैया आप ऐसा करें कि गोरी के बच्चों को मेरी जगह अपने घर रख लें, मैं और गोरी बाहर रह लेंगे। ठीक है चिड़िया, जैसा तुम कहो। फिर मिठू तोता गोरी के बच्चों को घर में ले जाता है। रानू चिड़िया और गोरी कभी बाहर बारिश में भीग रही थी। चिड़िया बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मुश्किल समय में मदद की, मेरे बच्चों को बचा लिया। गोरी बहन वो मासूम बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। चिड़िया मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गोरी बहन मिठू के घर में भी दाना खत्म हो गया है, चलो हम जंगल से कुछ दाना ढूंढ कर आते हैं। फिर गोरी कवी और रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती हैं। वो जंगल में दाना ढूंढ रही थी, तभी रानू चिड़िया को एक बड़ा पेड़ नजर आता है। पेड़ में एक बहुत बड़ी खोखर थी। गोरी कवी और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए उस खोखर में जाकर बैठ जाती हैं। जब वो उस पेड़ की खोखर में जाती हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर घोंसले थे। गोरी बहन लगता है कोई पक्षी इस खोखर में रह कर गया है। हाँ चिड़िया, ये खोखर तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर ढेर सारा दाना भी है। लगता है गोरी बहन ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, आज से ये घर आपका है, आप अपने बच्चों के साथ यहीं आकर रह लें। हाँ चिड़िया, तुम भी हमारे साथ रहोगी, हम सब मिलकर रहेंगे। फिर गोरी कवी अपने बच्चों को वहाँ ले आती है। दूसरी ओर वो दुष्ट कौवा और नीली कवी जिस घोंसले में रह रहे थे वो भी गिरकर टूट जाता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। ये कर्मों की सजा थी जो उन्होंने गोरी कवी और उसके मासूम बच्चों के साथ किया था।